Good morning to all my dear students of class 5. Today I am here to teach you the subject moral values. आज हम मोरल वैल्यू का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, द हॉर्स एंड द लायन। ये स्टोरी रीड करने से पहले मैं आपको बता दूं, स्टोरी में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे वो आप अंडरलाइन करेंगे अपनी मोरल वैल्यू की टेक्स्ट बुक में। मीनिंग उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो लेट्स continue the story now. Once upon a time there was a farmer who had an old horse with him. एक समय की बात है, एक फार्मर किसान रहता था जिसके पास एक बूढ़ा घोड़ा था। ओल्ड हॉर्स मीन्स बूढ़ा घोड़ा। As the horse had become old, the farmer told the horse to leave his house and live in some forest. तो जो घोड़ा था वो बहुत ही बूढ़ा हो गया था, तो फार्मर उसको क्या बोलता है, किसान बोलता है कि अब तुम बूढ़े हो गए हो तो तुम लीव मीन्स छोड़कर जाना, तो तुम मेरा घर छोड़कर कहीं और रहने के लिए चले जाओ जंगल में। द हॉर्स बिकम वेरी सैड, तो जो घोड़ा था उसका वो बहुत ही दुखी हो गया। ही सेड, घोड़े ने कहा, टू हिज मास्टर, अपने मालिक से, मास्टर आई एम योर ओल्ड सर्वेंट, मैं आपका पुराना सेवक हूँ, सबसे पुराना सेवक हूँ। आई हैव सर्व्ड यू ऑल माई लाइफ, मैंने अपनी पूरा जीवन आपकी सेवा की है। आई हैव ऑलवेज बीन फेथफुल टू यू, और मैं हमेशा आपके साथ वफादार रहा हूँ। एंड देयर हैज़ बीन नो लूजनेस ऑन माई पार्ट इन कैरिंग आउट माई ड्यूटीज़, और मैंने कभी भी अपने काम में ढीलापन, लूजनेस मीन्स ढीलापन, कैरिंग मीन्स लापरवाही, और कर्तव्यों का पालन किया है। मैंने कभी भी अपने काम में कोई भी ढीलापन या लापरवाही नहीं दिखाई है, हमेशा मैंने अपने कर्तव्यों का, काम का सही से उपयोग किया है और जो है कर्तव्यों का पालन किया है। So long as I was physically strong, you had all your affections for me, but as soon as you realize that I have become physically weak, क्या इस समय जब मेरा शरीर थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं अब आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ, आप ये ऐसा महसूस करते हैं कि मैं शरीर से बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। I no longer have that power, मेरे पास अब पहले जैसी शक्तियाँ नहीं रह गई हैं, ताकत नहीं रह गया है, इसलिए आप मुझे अपना घर छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। यू आस्क मी टू लीव योर हाउस एंड गो एंड लिव इन सम फॉरेस्ट, ऐसा आप मुझे इसलिए कह रहे हैं कि मैं अब आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ। इज़ दिस अ रिवॉर्ड टू द सर्विसेज रेंडर्ड बाय मी, क्या ये मेरे सभी सर्विसेज सेवाओं का रिवॉर्ड है जो मैंने अब तक के आपकी सेवा की, आपको सर्विसेज दी हैं, उसका मैं ये रिटर्न गिफ्ट समझूँ। मी विथ ऑल माई हॉनेस्टी एंड फेथफुलनेस, मेरी ईमानदारी और वफादारी का ये इनाम है मुझे। द फार्मर वॉज एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, तो जो किसान था वो क्या हो गया, निशब्द रह गया, वो कुछ बोल नहीं पाया, उसके पास कोई वर्ड्स नहीं रह गए बोलने के लिए, शब्द नहीं रह गए। ही हैड नो लॉजिकल आंसर, उसके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं रह गया था, किसको देने के लिए, हॉर्स को। तो अब देखो क्या होता है, ऑल राइट, किसान क्या बोलता है, ठीक है। द फार्मर सेड टू द हॉर्स, तो फार्मर क्या बोलता है, ठीक है तुम मेरे साथ यहीं रहो, यू कैन स्टे इन माई हाउस। द फार्मर फर्दर सेड, उसके बाद फार्मर क्या बोलता है, ब्रिंग मी अ लायन, मेरे लिए एक शेर ले आओ। आई वॉन्ट अ लायन्स स्किन, मुझे शेर की खाल चाहिए। सो द वरीड हॉर्स सेट आउट फॉर द फॉरेस्ट, तो जो हॉर्स है वो क्या हो गया, वरीड मीन्स चिंतित हो गया, परेशान हो गया, और जाके बाहर जंगल की तरफ बैठ गया। देयर ही मेट अ फॉक्स, और जंगल में उसको कौन मिलती है, फॉक्स मिलती है, लोमड़ी मिलती है। द फॉक्स टुक पिटी ऑन द हॉर्स एंड आस्क्ड फ्रॉम हिम द रीज़न ऑफ हिज सैडनेस, तो जो फॉक्स थी वो बहुत ही अच्छी थी, तो उसने क्या किया, हॉर्स से पूछा और कहा कि तुम इतने उदास क्यों हो, तुम्हारी उदासी का क्या कारण है।
द हॉर्स नरेटेड द होल स्टोरी। तो जो हॉर्स है उसने अपनी पूरी स्टोरी या कहानी किसको सुनाई? फॉक्स को सुनाई। जब हॉर्स ने अपनी स्टोरी फॉक्स को सुनाई तो फॉक्स क्या बोलती? द फॉक्स बीइंग गुड नेचर, तो जो फॉक्स थी वो बहुत ही अच्छे नेचर की थी। ऑफर टू हेल्प द हॉर्स, और उसने मदद के लिए किसको ऑफर दिया? हॉर्स को, कि क्या तुम मेरी सहायता लेना चाहोगे? ही सेड टू द हॉर्स, उसने हॉर्स से कहा, यू लाई डाउन हियर ऑन द ग्राउंड एज इफ यू वेयर डेड, तुम जमीन पर लेट जाओ ठीक उसी तरह जैसे कि कोई भी मरा हुआ इंसान लेटा रहता है या मरा हुआ जानवर लेटा रहता है जमीन पे, उस तरह से। द हॉर्स फॉलोड द एडवाइस ऑफ द फॉक्स एंड ले देयर ऑन द ग्राउंड एज इफ ही वेयर डेड। तो हॉर्स ने क्या किया? उसकी सलाह मानी फॉक्स की, और वो उसके सलाह को फॉलो करने लगा। जैसा जैसा वो बोलती गई फॉक्स, वैसा वैसा हॉर्स करते गया, और वो ज़मीन पर लेट गया ठीक उसी तरह जैसे कोई भी मरा हुआ जानवर ज़मीन पर लेटा रहता है। देन द फॉक्स मेट किंग लायन एंड सेड, उसके बाद वो जो फॉक्स रहती है वो जाती है किंग के पास, लायन के पास, और क्या बोलती है? योर मैजेस्टी, देयर इज़ अ डेड हॉर्स लेइंग इन एन ओपन फील्ड, हे महाराज, वहाँ उस तरफ एक मरा हुआ घोड़ा जमीन पर पड़ा हुआ है खाली मैदान में। इट्स बेटर यू कम एंड सी फॉर योर सेल्फ, ये अच्छा होगा कि आप मेरे साथ चलकर उसे देखें खुद। वेन द फॉक्स एंड द लायन रीच्ड the spot where the horse was lying pretending to be dead, the fox said, let us pull this horse and put it behind the bushes so that we can have a peaceful meal। तो जो फॉक्स रहती है वो बहुत स्मार्ट रहती है, चालाक रहती है, लोमड़ियाँ चालाक रहती हैं। तो जब वो फॉक्स को लायन को लेकर वहाँ पहुँचता है या पहुँचती है, कहाँ पर? जहाँ पर वो घोड़ा जो है प्रिटेंड कर रहा है, नाटक कर रहा है ज़मीन पे मरे हुए होने का। द फॉक्स सेड, फॉक्स क्या बोलती है लायन से? लेट अस पुल दिस हॉर्स, हम इस हॉर्स को यहाँ से उठा के पुट इट बिहाइंड द बुशेस सो दैट वी कुड हैव अ पीसफुल मील, हम इस घोड़े को उठा करके झाड़ियों के पीछे ले जाते हैं ताकि हम वहाँ पे शांति से अपना भोजन कर सकें। What I will do is that I will tie your tail to the tail of the horse. Yes, I agree with you, said the lion। तो जो फॉक्स है वो बोलती है, एक काम करती हूँ मैं, जो है इतना बड़ा घोड़ा है उसे हम उठा तो नहीं पाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, मैं इसकी पूँछ को जो है आपकी पूँछ से बांध देती हूँ, और जो शेर रहता है वो एग्री हो जाता है, मान जाता है। So the fox, instead of tying lion's tail to that the horse, tied the horse tail with the leg of the lion। तो जो फॉक्स थी वो बहुत ही स्मार्ट थी, उसने क्या किया? उसने लायन से कहा कि मैं हॉर्स की टेल जो है आपके टेल से बांध दूंगी, आपकी पूँछ से हॉर्स की पूँछ को बांधूंगी, लेकिन उसने स्मार्टली क्या किया? लायन का जो पैर है वो घोड़े के पूँछ में बांध दिया। देन ही आस्क्ड द हॉर्स टू गेट अप एंड रन फास्ट, और उसके बाद उसने हॉर्स को क्या बोला कि उठो और इतनी तेज़ी से भागो, बहुत तेज़ी से। द हॉर्स एट वंस गॉट अप एंड स्टार्टेड रनिंग एज फास्ट एज ही कुड। तो जो घोड़ा था वो उठता है और इतनी तेज़ी से भागता है जितनी तेज़ी से वो भाग सकता है। ऑल दिस हैपेंड सो सडनली दैट द लायन डिड नॉट गेट अ चांस टू बैलेंस हिमसेल्फ। और ये सब इतनी जल्दी हुआ, अचानक से हुआ कि लायन को कोई मौका ही नहीं मिला खुद को संभालने का या खुद का संतुलन बैलेंस बनाने का। द हॉर्स वॉज रनिंग सो फास्ट दैट द लायन वॉज लिटरली बीइंग ड्रैग्ड लाइक अ डेड एनिमल। तो जो घोड़ा था वो इतनी तेज़ी से दौड़ रहा था कि लायन जो है, शेर जो है, इतनी बुरी तरह से यहाँ वहाँ चोट खा रहा था, जैसे कि कोई मरा हुआ इस तरह से घसीटा जा रहा था जैसे कोई मरा हुआ जानवर को घसीटता है। हिज बॉडी स्लैम्ड अगेंस्ट बिग रॉक्स सो मेनी टाइम्स एंड वॉज कॉट बाय थ्रोनी बुशेस इन द वे। और उसकी जो बॉडी थी वो बार बार यहाँ वहाँ टकरा रही थी, बड़े बड़े चट्टानों से लड़ रही थी और
उसे बहुत सी चोटें लग गई थी और झाड़ियों में भी यहाँ वहाँ से उसे चोट लगने की वजह से ही वॉज गेटिंग इंजरीज आफ्टर इंजरीज एंड वॉज ब्लीडिंग बैडली, और उसे इतनी इंजरीज हुई, इतनी चोटें लगी, इतना वो घायल हो गया कि उसके शरीर से खून आने लगा, बुरी तरह से खून आने लगा। द लायन बिगेन टू क्राई एंड थ्रेटन बट द हॉर्स डिड नॉट स्टॉप। तो जो लायन था वो रोने लगा और जो है कि घोड़ा है वो बिल्कुल भी रुका नहीं। एट द लास्ट द लायन कुड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट एंड गिव अप। और जो लायन था एट द एंड में वो क्या कर देता है, गिव अप कर देता है, हार मान जाता है। द हॉर्स स्टॉप्ड एट हिज, तो जो हॉर्स है वो क्या करता है, जाके रुकता है कहाँ, अपने मास्टर के पास। मास्टर्स हाउस विद द डेड लायन टाइड टू इट्स टेल। अपने मास्टर के मतलब मालिक के पास जाके घर के पास रुक जाता है और उसकी पूंछ में लायन बंधा हुआ रहता है। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी टू सी द डेड लायन। तो जो किसान है वो, उसका मालिक, वो बहुत ही खुश हो जाता है शेर को देख के, मरे हुए शेर को देख के। ही परमिटेड द हॉर्स टू स्टे एट हिज हाउस एज लॉन्ग एज ही विश्ड। और वो अपने घोड़े को परमिशन दे देता है, अनुमति दे देता है कि तुम्हारी जब तक इच्छा हो तब तक तुम मेरे घर में रह सकते हो, एज योर विश एज लॉन्ग। द चैप्टर इज ओवर। चैप्टर में हमने देखा, अब हम मैजिकल वर्ड देखेंगे इस चैप्टर से। मैजिक वर्ड क्या है? माइंड इज माइटर देन बॉडी। तो हमारा जो मन है वो जो है, दिमाग है वो हमारे शरीर से भी तेज चलता है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पार्ट देखेंगे। ए, द फार्मर टोल्ड द हॉर्स टू लीव हिज हाउस एंड लिव इन सम डैश, फॉरेस्ट, सिटी, केव, नन ऑफ देम। द आंसर इज फॉरेस्ट। सेकेंड है, हॉर्स मेट अ डैश इन द फॉरेस्ट, रैट, डोंकी, फॉक्स, नन ऑफ देम। द आंसर इज फॉक्स। थर्ड है, फार्मर फर्दर सेड, ब्रिंग मी अ लायन, आई वॉन्ट अ लायंस डैश, टेल, आई, लेग, स्किन। द आंसर इज स्किन। Fourth है, the dash began to cry and threaten, but the horse did not stop. Fox, lion, horse, none of them. The answer is lion. Fifth, the horse stopped at his dash house with the dead lion tied to its tail. Masters, mothers, fox, none of them. The answer is masters. Sixth, at last the dash could not take more of it and gave up. Horse, lion, fox, none of them. The answer is lion. B देखेंगे, fill in the blanks using the correct option. First है, horse said to his master, master, I am your old dash servant partner. The answer is servant. Second, the fox took pity on the horse and asked from him the reason of his dash, happiness, sadness. The answer is sadness. Third, the horse was laying down pretending to be dash, dead or sad. The answer is dead. Fourth, the horse was running so fast that the lion was literally being dragged like a dead dash, human animal. The answer is animal. Fifth, farmer permitted the dash to stay as his house as long as he wished. आंसर है हॉर्स, लायन। द करेक्ट आंसर इज हॉर्स। 6, फॉक्स सेड, योर मैजेस्टी, देयर इज अ डैश हॉर्स लाइंग इन द ओपन फील्ड, अलाइव, डेड। द आंसर इज डेड। सी देखेंगे, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, द फॉक्स बीइंग गुड नेचर्ड ऑफर टू हेल्प द हॉर्स, ट्रू। सेकेंड है, द हॉर्स फॉलोड द एडवाइस ऑफ द फॉक्स, ट्रू। Third है, the fox tied the horse tail with the head of the lion, false. Fourth, the lion was getting injuries after injuries and was bleeding badly, true. Fifth, the farmer was very happy to see the dead fox, false. Sixth, the fox was laterally being dragged like a dead animal, false. डी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक्सरसाइज ओवर हो गया है। डी, क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर विल बी गिवन एज अ होमवर्क फॉर टुडेज क्लास।
Thank you very much. Have a great day, children.